वृत्त में कोई व्यास नहीं होता, लेकिन जो रेखा केंद्र से होकर गुजरता है वही क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। अगर कोई भी पूछेगा कि वृत्त में व्यास होता है कि नहीं, बोलने का नहीं, जो रेखा केंद्र से होकर गुजरेगा वही क्या कहलाएगा? व्यास कहलाता है। वृत्त में कोई व्यास नहीं होता, लेकिन जो रेखा केंद्र से होकर गुजरेगा वही व्यास कहलाता है। अगर कोई पूछता है कि वृत्त में कुल कितने डिग्री का कोण बनता है, तो बोलने का कि वृत्त में कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त में कुल कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। अगर कोई पूछेगा कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो बोलने का वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर कोई पूछेगा वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, तो बोलने का समान होती हैं। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। वीडियो में 10.1 का थ्योरी पूरा बेसिक से पढ़ने वाले हैं। ये वृत्त का पहला क्लास है। पहले स्टार्ट करेंगे, वृत्त में स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होती हैं, छेदक रेखा क्या होता है, आज पूरा समझेंगे डिटेल में। वृत्त में व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, सब के सब आज समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर फिगर बनाते हैं। पहले समझते हैं त्रिज्या। यहाँ पर इसको अगर हम आधा कर देते हैं, यहाँ पर सेंटर O है, यहाँ पर R होता है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको बोला जाता है रेडियस। इसको बोला जाता है रेडियस। रेडियस। अगर किसी वृत्त में अगर किसी को अगर आधा दिखाई जाता है तो क्या होता है? त्रिज्या हो जाता है। अगर यही वृत्त हम बना दें, अगर यही हम वृत्त बना दें और इसको यहाँ से इस सेंटर से इसको आधा कर दें, तो जब आधा यहाँ पर किए तो इस सेंटर है, यहाँ पर इस सेंटर वो है, यहाँ पर भी त्रिज्या, यहाँ पर भी त्रिज्या, यानी यहाँ पर एगो त्रिज्या हुआ है, यहाँ पर भी पारेंगे तो एगो त्रिज्या होगा, यानी यहाँ पर दो त्रिज्या है। और जब पूरा पारेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास है, वृत्त का व्यास है, तो यहाँ पर व्यास हो जाता है, व्यास। और व्यास को क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर, मीटर बोलते हैं, डायमीटर। अगर त्रिज्या का बात होगा तो यहाँ पर अगर आधा हो जाएगा, आधा दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस। अगर यहाँ पर पूरा पार दिया जाएगा वृत्त में तो इसको क्या बोलते हैं? व्यास, डायमीटर। आगे देखते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे स्पर्श रेखा, यहाँ पर स्टार के चिन्ह बनाएंगे और लिखेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो स्पर्श रेखा का परिभाषा होता है वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर मिलती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा कहते हैं वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर टच करेगा उसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। फिगर समझते हैं। यहाँ पर फिगर बना देते हैं, इसका यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर इसका डायग्राम दिखाते हैं, डायग्राम यहाँ पर इसको बनाएंगे। यहाँ पर क्या है? सर्किल है, यहाँ पर वृत्त है ना, यहाँ पर इस सेंटर है, यहाँ पर सेंटर मान लेते हैं O, यहाँ पर सेंटर O। लेकिन बोला है कि वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर यहाँ से मिला दे, चाहे यहाँ से मिला दे, चाहे यहाँ से मिला दे, चाहे यहाँ से मिला दे, कहीं से मिलाएंगे वो क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा। यहाँ पर नाम डाल देंगे P और यहाँ पर Q, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q। तो ये बोला है कि वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, तो एक बिंदु मिल रही है कि नहीं मिल रही है? एक बिंदु पर मिल रही है, एक बिंदु मिल रही है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर नाम डाल देंगे, R डाल देते हैं, R। और यहाँ पर जो PQ क्या है? PQ एक स्पर्श रेखा है जो R बिंदु पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। अगर कोई पूछेगा कि इसमें जो PQ क्या है, तो PQ एक स्पर्श रेखा है। PQ स्पर्श रेखा है जो R बिंदु पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। R बिंदु क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। यहाँ पर आगे समझेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा, छेदक रेखा किसे कहते हैं? छेदक रेखा समझेंगे।
छेदक रेखा का डेफिनेशन होता है कि वह रेखा जो वृत्त को केवल दो ही बिंदु पर, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे छेदक रेखा कहते हैं, उसे छेदक रेखा कहते हैं, उसे छेदक रेखा कहते हैं। अगर कोई पूछता है कि छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो बोलना कि एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम से समझेंगे, ये तो बोल दिया कि एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और उसे छेदक रेखा कहते हैं। तो कैसे प्रतिच्छेद करती है तो देखते हैं। यहाँ पर ई बना देते हैं, यहाँ पर ई क्या है? ई वृत्त है, और यहाँ पर कहीं से यहाँ पर मार देंगे, चाहे यहाँ पर मार दें, कहीं से मार सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एगो ई बिंदु हुआ और एगो ई बिंदु हुआ, इस बिंदु का नाम डाल देते हैं, इस बिंदु का नाम दे देंगे इसको ए और इसको बी, और इसको नाम डालेंगे पी और इसको क्यू, इसको पी इसको क्यू हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया। तो बोलेंगे एक रेखा यानी एक रेखा जा रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर, तो एक बिंदु ई हुआ और एक बिंदु ई है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि पी क्यू क्या है, तो बोलने का पी क्यू एक छेदक रेखा है जो ए तथा बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। अगर कोई पूछता है कि डायग्राम में पी क्यू क्या है, तो बोलना क्या तुम लोग बोलने का कि एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर जो पी क्यू है, यहाँ पर दो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो पी क्यू एक छेदक रेखा है, ए तथा बी बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। आगे जानेंगे स्पर्श बिंदु, आगे लिख देते हैं, स्टार का चिन्ह बना के लिखेंगे स्पर्श बिंदु। यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु का लिख देते हैं कि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगर कोई पूछता है कि स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, तो बोलने का कि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। डायग्राम से समझते हैं, इसको डायग्राम से समझाते हैं। यहाँ पर जैसे हम एक बना दिए हैं वृत्त, एक वृत्त बना दिया, और यहाँ पर बोला है स्पर्श बिंदु, तो यहाँ पर इसको स्पर्श करा देते हैं, यहाँ पर इसको क्या करा दिए? हम स्पर्श करा दिए। यहाँ पर नाम डाल देंगे, इसको P डाल देते हैं, और इसको A, और यहाँ पर इसको B डाल देते हैं, और यहाँ पर सेंटर क्या हो जाएगा? O। इसमें भी सेंटर कितना हो जाएगा? सेंटर O हो जाएगा। सेंटर यहाँ पर होता है ना, सेंटर वो डाल दिए। यहाँ पर अगर कोई पूछता है कि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा यानी AB क्या है? AB स्पर्श रेखा है जो P बिंदु पर क्या कर रही है? स्पर्श बिंदु जो P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस जो स्पर्श बिंदु है, क्या बोलेंगे इसको? जो P बिंदु है, AB एक स्पर्श रेखा है, जो P क्या है? स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि AB जो है, AB एक स्पर्श रेखा है, जो P है एक स्पर्श बिंदु है, एक स्पर्श बिंदु है। अगर पहले समझते हैं, फिर एक बार समझ लेते हैं कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? पहले समझाए हैं कि पहले वृत्त, यहाँ पर वृत्त समझाए हैं,
कि यहाँ पर अगर यहाँ पर पूरा दिखाई जा रहा है, यहाँ पर आधा आधा, तो इसको क्या बोलते हैं? व्यास, डायमीटर बोलते हैं व्यास। अगर यहीं पर इसको आधा कर दिया जाएगा तो क्या बोलेंगे? त्रिज्या, रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। यहाँ पर समझेंगे पहले स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या लिखे हैं कि वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर मिलती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। आगे क्या लिखवा है? छेदक रेखा। छेदक लिखा है, छेदक रेखा। वह रेखा जो या एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। लिखे हैं कि वह एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। अगर यहाँ पर एक कोई वृत्त बनाते हैं, यहाँ पर दो बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करेगा तो इसको क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। यहाँ पर इसको नाम डालते हैं P, इसको Q, यहाँ पर A, इसको B। अगर कोई पूछता है कि इसमें छेदक रेखा कौन है तो बोलने का PQ जो है छेदक रेखा है, A तथा B बिंदु को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। आगे लिखवाएं कि स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु बोलने के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर आकर मिलती है, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक यहाँ पर वृत्त बनाया है, AB क्या है? AB एक स्पर्श रेखा है। अब जो स्पर्श बिंदु क्या है? P जो है हमारा क्या है? P यहाँ पर क्या है? P स्पर्श बिंदु है। P क्या है? स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। आगे समझते हैं। पहले सब पढ़ लिए हैं, स्पर्श बिंदु पढ़ लिए, स्पर्श रेखा पढ़ लिए, छेदक रेखा पढ़ लिए। अब आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे आगे स्टार के चिन्ह बना के लिखेंगे वृत्त में कोई व्यास नहीं होता। वृत्त में कोई व्यास नहीं होता है। आप बोलेंगे कि अभी तो बोले हम कि वृत्त में व्यास होते हैं। हाँ, हम बोले हैं कि वृत्त में व्यास होता है, लेकिन पहले समझेंगे। वृत्त में कोई व्यास नहीं होता, लेकिन जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है वही व्यास कहलाता है। वही व्यास कहलाता है। आप लोग बोलिएगा कि अभी तो आप बोले कि वृत्त में व्यास होता है। वृत्त में व्यास कब होता है? कि जब वृत्त में एक रेखा सेंटर से होकर गुजर रही है तभी वृत्त में व्यास होगा। ऐसे वृत्त में व्यास कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर वही लिखे हैं कि वृत्त में कोई व्यास नहीं होता। यहाँ पर अगर वृत्त हम बना देते हैं, यहाँ पर वृत्त हम बना दिए, वृत्त बना दिए ना, वृत्त में कोई व्यास नहीं होता। तो वृत्त में व्यास है? वृत्त में व्यास नहीं है। लेकिन जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, वही क्या कहलाता है? वही व्यास कहलाता है। तो यहाँ पर वृत्त में कोई व्यास नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटर दे देंगे, यहीं पर एक रेखा गुजार देंगे, यहाँ से एक रेखा गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा। चाहे एक और वृत्त बना लेंगे यहाँ पर, यहाँ से इस सेंटर दे देंगे, यहाँ से यहाँ गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो वही बोला है कि वृत्त में कोई व्यास नहीं होता। तो जब वृत्त बनाएंगे तो कोई व्यास थोड़ा है। लेकिन जो रेखा सेंटर से यानी केंद्र से, जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है यानी सेंटर से होकर गुजरता है, सेंटर से गुजरता है, वही क्या कहलाता है? वही व्यास कहलाता है। वही क्या हो जाएगा? यही व्यास कहलाता है। समझ में आ गया? व्यास। अगर कोई पूछेगा कि वृत्त में व्यास होता है कि नहीं होता, बोलने क्या? नहीं, वृत्त में व्यास नहीं होता। लेकिन जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है वही व्यास कहलाता है। आगे से पढ़ेंगे। यहाँ पर आगे आश्चर्य चिन्ह लिखेंगे। वृत्त में कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का बनता है।
अगर जब भी वृत्त एक बार चक्कर मारता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। तब वृत्त में कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। समझेंगे कैसे 360 डिग्री हो गया। यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर इस मान लेते हैं वृत्त है, वृत्त है, यहाँ से इसका क्या है? सेंटर है, यहाँ पर सेंटर वो मान लेते हैं। अगर यहाँ से इसको सेंटर से यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का, 19 डिग्री का। यहाँ पर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और यहाँ से भी इसको मिलाएंगे तो ये कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से भी इसको मिलाएंगे तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी 90 90 90 4 बार आया, 4 बार बना ना, 4 बार मारा है। तो जब 90 में और जब 4 में गुणा करेंगे तो जब 0 में जब 4 में करेंगे तो 0 और 9 चौके 36 यानी 360 डिग्री का। अगर कोई भी बोलता है कि वृत्त में कुल कितने डिग्री का कोण बनता है, बोलने का 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर पूछेगा कि वृत्त में सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो वृत्त में सेंटर पर, केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनता है। वो भी लिख देते हैं। वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। देख लेते हैं कैसे बनता है। यहाँ पर वृत्त बना देते हैं, यहाँ पर वृत्त बना देते हैं और यहाँ पर इसका सेंटर है, यहाँ पर सेंटर है ना। तब वृत्त के केंद्र पर, तब वृत्त के सेंटर यहाँ से केंद्र है और यहाँ से है, यहाँ मिलाएंगे कितने डिग्री कोण बनता है? सेंटर पर, यानी सेंटर पर यहाँ पर O है, इस सेंटर हो गया। तब वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर कोई भी पूछता है, यह सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो बोलने का 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर कोई पूछता है कि वृत्त में कुल कितने डिग्री का कोण बनता है, कुल कितने डिग्री का, तो बोलने का 360 डिग्री का। आगे पढ़ेंगे, आगे स्टार चिन्ह बना के लिखेंगे वृत्त की सभी त्रिज्या, वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में क्या हो जाएंगी? वृत्त की सभी त्रिज्याएं, वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कैसे बराबर होती हैं दिखाते हैं। और कोई बोलता है वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, तो यहाँ पर एक वृत्त बना देते हैं हम। यहाँ पर एक वृत्त बनाए हैं, आज इसको देखते हैं कैसे बराबर होती है। जैसे यहाँ पर हम बोले हैं, जब शुरू पढ़ा रहे थे, यहाँ पर अभी फिलहाल अभी वीडियो में बताए हैं कि यहाँ पर एक वृत्त बनाए थे। यहाँ पर इसका आधा कितना होता है? त्रिज्या। इसका आधा कितना होता है? त्रिज्या। यहाँ पर सेंटर, और इसको पूरा मिला देंगे कितना हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, व्यास हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो क्या है? त्रिज्या है। यहाँ पर त्रिज्या है ना, यहाँ से इस सेंटर है और सेंटर से इसको मिला दिया यहाँ पर, तो ये क्या है? त्रिज्या है। और यहाँ से भी इसको भी मिलाएंगे तो क्या हो गया? त्रिज्या हुआ। यानी त्रिज्या यहाँ पर इतना मिलाए तो इतने हुआ, और इसको यहाँ से भी मिलाएंगे तो इतने होगा, इसको भी मिलाएं इतना पर तो इतने होगा, इसको यहाँ से मिलाएं तो इतने होगा, इसको मिलाएंगे इतना पर इतने होगा, इसको मिलाएं इतना पर इतने। तब वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या हो रही है? सब की सब आपस में क्या हो रही हैं? बराबर हो रही हैं। अगर कोई भी बोलता है कि वृत्त की त्रिज्याएं सभी आपस में क्या होती है, तो बोलने के बराबर। जितना दूरी इसका डिस्टेंस है उतना दूरी इसका डिस्टेंस है, जितना दूरी इसका है उतना दूरी इसका भी है, जितना दूरी इसका है उतना दूरी इसका भी है, जितना दूरी इसका है उतना दूरी इसका, यानी सब आपस में क्या है? सब आपस में सब के सब बराबर हैं। अगर कोई भी पूछता है कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, तो बोलने की समान होती हैं, समान होती हैं। अगर बोलेगा कि वृत्त के सेंटर पर यानी केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो बोलने का 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर कोई पूछता है कि वृत्त में कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो बोलने का कुल 360 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन सेंटर पर बात होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं लेक्चर 2 में यानी दूसरा क्लास में। ये वृत्त का पहला क्लास है, आगे मिलेंगे लेक्चर 2 में। दूसरा में पढ़ेंगे 10.1 प्रश्नावली पढ़ेंगे 10.1, 5 मिनट का सवाल है, सब बन जाएगा।